हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 28 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन वन। विच यंग क्रिकेटर फ्रॉम बिहार हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2025? बिहार के किस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर: वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर कन्फर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर: 20 बच्चों को। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द ऑनरेरी फेलोशिप बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इन आयरलैंड RCSI? रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इन आयरलैंड द्वारा मानद फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर: प्रो डॉ महेश वर्मा। चौथा प्रश्न है, which PSU won 8 national awards from the Public Relations Society of India PRSI? किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU ने पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI से 8 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? आंसर: सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सीनियर मेंस की 22 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता? राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता? आंसर: सूरज शर्मा, मध्य प्रदेश। सूरज शर्मा, मध्य प्रदेश। छह क्वेश्चन इज इन विच स्टेट हैज द प्रेजेंस ऑफ अ टाइगर बीन कंफर्म्ड आफ्टर 36 years, making it the only state to host lions, leopards and tigers? 36 years after, in which state was the presence of tigers confirmed, making it the only state to host lions, leopards and tigers? Answer: गुजरात, रतन महल वन्यजीव अभयारण्य। सातवां क्वेश्चन है, फ्रॉम विच नेवल पोर्ट विल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू embark on a submarine sea sortie on December 28? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर को किस नौसैनिक बंदरगाह से पनडुब्बी सबमरीन की समुद्री यात्रा करेंगी? आंसर: कारवार पोर्ट, कर्नाटका। कारवार बंदरगाह, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 8, हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन तमिलनाडु? इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन तमिलनाडु पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर: जे रमन और वृंदा रमनन। नोवा प्रश्न है, वेयर वॉज अ सेंचुरीज ओल्ड स्टोन स्टैच्यू ऑफ गॉडेस दुर्गा इन्फ्लुएंस्ड बाय द गंधारा आर्ट स्टाइल रिसेंटली फाउंड? हाल ही में गांधार कला शैली से प्रभावित मां दुर्गा की सदियों पुरानी पत्थर की मूर्ति कहां पाई गई है? आंसर: झेलम नदी, बारामूला, कश्मीर। क्वेश्चन 10, the Expert Appraisal Committee of the Environment Ministry recently cleared which hydroelectric project on the Chenab River? पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में चिनाब नदी पर किस जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर: दुल्हास्टी स्टेज डा, दुल्हस्ती स्टेज डा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू द RBI, India's forex reserves have recently risen to what amount? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में बढ़कर कितना हो गया है? आंसर: 693.318 बिलियन डॉलर। 693.318 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इज, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 500 करोड़ रुपए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच एंशियंट हड़प्पन साइट इन हरियाणा? केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस प्राचीन हड़प्पा स्थल के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? आंसर: राखीगढ़ी। राखीगढ़ी 13वें क्वेश्चन है। Which Indian shuttler was recently elected as the chairperson of the Badminton World Federation BWF Athletes Commission for the term 2026 to 2029?
हाल ही में किस भारतीय शटलर को 2026 से 2029 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया है? आंसर: पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 14. Which country will chair the Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) in 2026? वर्ष 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (KPCS) की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आंसर: इंडिया, भारत। 15वां प्रश्न: Where did the Indian Coast Guard (ICG) recently conduct the Regional Pollution Response Exercise 2025 RPRX 2025 to deal with marine oil pollution? भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने हाल ही में समुद्री तेल प्रदूषण से निपटने के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2025 RPREX 2025 कहां आयोजित किया? आंसर: मुंबई, मुंबई। ये आपका क्वेश्चन रहेगा जी के स्टैटिक का। इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर डज मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना ओकर? वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है? आंसर: ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल। प्रश्न नंबर 17वां है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर: ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन 18 इज: विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? आंसर: कैल्शियम कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 19: द पार्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? पाक झलमरु मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? आंसर: इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द एनआईटी आयोग? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर: प्रधानमंत्री। दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की वीडियो। अगर आप डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।